Hello students, we are going to start distance and section formula chapter exercise 7.1. Look at the statement, find the distance between the following pair of points. 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट है 2, 3 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 4, 1. तो सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देख लीजिए. मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं. वन पॉइंट इज़ A and second point is B. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. अगर ऐसा हो तो AB डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस AB है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं जी. और ये फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूला को यूज़ करके तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के करेंगे हम. अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को याद करना है, इसको साइड में कर लेते हैं. और इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत हमने कैसे करनी है. लेट two given points be A 2 3 and B 4 1. ये दो नाम सपोज कर लेने और साथ में ये लाइन भी बना लेनी है. फॉर्मूला अप्लाई करना इजी लगता है फिर. ठीक है जी. नाउ लिखेंगे कैसे. फर्स्ट पार्ट में मैं प्रॉपर आपको मेथड बता रहा हूँ. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला पूरा लिखना है पेपर में आपने इसी तरह से. ठीक है जी. इसके बाद x2 की वैल्यू फिल करिए. x2 मतलब दूसरे पॉइंट का x. ये पहला पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट का x कौन सा? 4. फर्स्ट पॉइंट का x कितना है? 2. और इधर y2 इज 1, y1 इज 3. कितना है जी? 4 माइनस 2, 2 स्क्वायर. 1 माइनस 3 इज माइनस 2 स्क्वायर. यानी कि 4 प्लस 4 रूट 8. 8 को क्या लिख सकते हैं जी? 3 बार 2. तो एक 2 तो पेयर में से बाहर आ गया, अंदर बच गया 2. डिस्टेंस के यूनिट्स सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ तो होते ही हैं. यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता होगा तो फिर भी 2√2 यूनिट्स साथ में लिख देना है. मीटर सेंटीमीटर नहीं तो फिर यूनिट्स ज़रूर लिखना है. ये ज़रूरी है यहाँ पर लिखना. ठीक है जी. तो ये स्टाइल रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का. अब मैं नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ आपको. तो लिखने का स्टाइल उसमें बिल्कुल सेम. देखते हैं क्या क्वेश्चन में चेंज है. सेकंड पार्ट जो थोड़ा चेंजेस बीच में आनी है, मैं उतना रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि सेम स्टेप अभी रिपीट ना करने पड़े. सेकंड पार्ट है -5 7 -1 3. अब ए पॉइंट को सपोज कर लेते हैं -5 7 और बी पॉइंट को -1 3. ठीक है जी. वैसे ही आप नीचे यहाँ लाइन में भी चेंज कर देंगे. -5 7 और इधर आपके पास क्या पॉइंट होगा? -1 3. फॉर्मूला सेम लगना है. x2 की वैल्यू है -1, x1 की है -5. जब हम यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. y2 कितना है जी? y2 इज़ 3, y1 7. तो ये क्या बना जी?
5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 3 माइनस 7 करेंगे तो -4। ये बना जी 16 प्लस 16 यानी कि 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, पेयर में 4 है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा जी, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। थर्ड पार्ट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ए बी, सेकंड है -a -b। अब डिस्टेंस ए बी लिखने का स्टाइल आपको पहले दोनों पार्ट्स में बता दिया है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, -a, देन ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, वी गेट -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, दैट मीन्स 4 टाइम a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, ये 4 टाइम b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का क्या होता है जी, 2 होता है स्क्वायर रूट, 2 टाइम्स रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने यूनिट्स डिस्टेंस होगा जी। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स किए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये सीखा। आप सेकंड थर्ड दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, तब आप इनके आंसर्स को कंपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।